कहता है। देखो मैनेजर कमीशन यहाँ पे देखा है, मैनेजर कमीशन विल बी रिकॉर्डेड, मैनेजर कमीशन विल बी रिकॉर्डेड, यानी मैनेजर कमीशन कहाँ रिकॉर्ड होता है? इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इन रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इन रियलाइजेशन अकाउंट में। तो मैनेजर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। यहाँ पे देखो रियलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता, वो तो डिसोल्यूशन से रिलेटेड है। रीवैल्यूएशन आपका एडमिशन रिटायर में आता है, डेथ में आता है। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन फंडामेंटल चैप्टर का है, लेकिन यहाँ पे मैनेजर का कमीशन हम कहाँ शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड होता है? करंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? कैपिटल अकाउंट किसमें होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आता। तो गण देख रहे हैं, मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है ताकि वीडियो लंबी ना बने। देखो गंगा और त्रिवेणी पार्टनर हैं, 2 लाख और 4 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। सरस्वती 1/4 के लिए एडमिट हो रही है। और क्वेश्चन में ये भी दिया है कि सरस्वती गुडविल लेकिन नहीं आ रही है, इसका मतलब उसके करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे। देखो वहाँ पे सॉल्व करके पहले से देखा है, 50,000 की गुडविल करंट अकाउंट से चार्ज करी है और 10,000 दी है और 40,000 दी है। इसका मतलब सेक्रीफाइस रेशियो कितना होगा? 1/1/4। ठीक है सर। अब हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो सबसे बात देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए हमें चाहिए सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो अभी कुछ नहीं दिया तो हम 1:1 ले लेंगे इक्वली। तो सरस्वती एडमिट हो रही है 1/4 के लिए, तो पहले हमें सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइस बाय गंगा, गंगा सेक्रीफाइस करेगी। देखो 1/5 देखो 1:4, ये किसका हो गया? ये हो गया तुम्हारा गंगा का और ये त्रिवेणी का। तो गंगा 1/5 देगी, 1/5 का 1/4 दे देगी तो कितना देगी? 1/20। 4/5 का 1/4 दे देगी तो 4/20 दे देगी। ठीक है, अब ये हमारा सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ पे निकल गया। ठीक है, तो गंगाज न्यू शेयर निकाल देंगे। न्यू शेयर का फॉर्मूला मतलब होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो ओल्ड हमें कुछ नहीं है तो हम 1:1 ले लेंगे, तो 1/2 आ गया। तो 1/2 में से 1/20 दे देगी तो कितना आ जाएगा? 9/20। 1/2 में से 4/20 दे देगी कौन? त्रिवेणी, तो कितना आएगा? 6/20। और सरस्वती कितने के लिए एडमिट हुई है? 1/4 के लिए। और यहाँ 20 है तो वहाँ 20 लाने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब 9:6:5 इज करेक्ट आंसर, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें से क्या करेक्ट है? अ कंपनी डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। ऑप्शन ये इनकरेक्ट है। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसका मतलब ये यहाँ डज नॉट हैव लिखा है। कंपनी डज नॉट हैव परपेचुअल एग्जिस्टेंस, नहीं होती है क्योंकि परपेचुअल एग्जिस्टेंस है कंपनी। अ कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी, अ कंपनी लिमिटेड, यानी कंपनी क्या है? एक लिमिटेड लाइबिलिटी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ई शेयर होल्डर इज एन एजेंट एंड प्रिंसिपल इज इनकरेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, देखो फेस वैल्यू ऑफ शेयर इन केस ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है? फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ₹100। 90 फॉल्ड अप कंपनी ने 90 मांगे हैं, पेड कितने किए हैं? तो पेड अप किए हैं 60 पेड अप किए हैं। तो इसमें पूछा है कि द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर होल्डिंग दिस शेयर विल बी लिमिटेड। तो इसका मतलब कंपनी के शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी होगी? भाई पेड अप तो 60 कर दी उसने, तो बचे कितने? 40। तो 40 उसकी लायबिलिटी हो जाएगी। नॉट पेड किए ना भाई, जितने पेड नहीं किए वही तो लायबिलिटी होगी। तो लायबिलिटी कितनी की होगी? ₹40 की। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।